हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा। अब ये दोनों रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, तो ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं? नेचर ऑफ रूट्स के अंदर। और ये किससे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट से, डी से। इसकी वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था, जो इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम डी बोलते हैं, कैपिटल डी, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसी पे डिपेंड करेगा रूट्स कैसे हैं, वो भी हम सीखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन में 2a। दो रूट्स हो जाएंगे, अल्फा मानेंगे तो प्लस उठा लेंगे, बीटा मानेंगे तो माइनस उठा लेंगे। तो अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, जो डिपेंड करेगा डी पर। तो इसमें डी की तीन कंडीशन बन सकती है, या तो डी लेस देन 0 हो, या फिर डी इज इक्वल टू 0 हो, या फिर डी जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो। तो इसकी तीन कंडीशन बनेगी, उससे हम देखेंगे कि किसके अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर रूट्स हमारे कैसे बनते हैं। पहली कंडीशन उठाते हैं, इफ़ डी इज लेस देन 0। तो हमारे फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड में 2a। अगर d यहाँ पर 0 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है? 0 से छोटी कौन सी वैल्यू होंगी? माइनस वाली। नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि अगर d यहाँ पर -5 हो, तो हमारे -5 यहाँ पर पुट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस डी की जगह -5 रख लेते हैं, -5। एक एग्जाम्पल उठा लिया हमने ये, अपॉन में 2a। हम अंडर रूट -5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई में अंडर रूट -1, और इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की अभी क्लास डाली थी, उसके अंदर पढ़ा था नंबर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, रियल और इमेजिनरी। अगर वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, और ये इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा की अगर वैल्यू निकालें, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे? आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन में 2a, और बीटा हो जाएगा यहाँ से माइनस बी माइनस आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन में 2a। तो ये आई है, ये है इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी, और दोनों अनइक्वल हैं। यहाँ से कुछ अलग वैल्यू आएगी और यहाँ से अलग, तो हमारे रूट्स हो जाएंगे अनइक्वल और इमेजिनरी और कॉन्जुगेट टू ईच अदर। यहाँ पर एक में प्लस है, एक में माइनस। और कॉन्जुगेट कब होंगे? जब ए, बी और सी, मतलब इन कोफिशिएंट की वैल्यू रेशनल में होनी चाहिए। तो आप ये दो बात याद रखिएगा, हमारे रूट्स अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी। यहाँ से समझ लिया कि आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। जब d 0 के बराबर हो, तो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो यहाँ पर d 0 के इक्वल मानते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 0 अपॉन में 2a। तो 0 को प्लस करो या माइनस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा माइनस बी अपॉन में 2a, और बीटा कितना हो जाएगा? बीटा भी सेम हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में 2a, क्योंकि अल्फ़ा में प्लस उठाते हैं और बीटा में माइनस की वैल्यू। यहाँ तक तो हम पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये 0 है यहाँ पर। तो अल्फ़ा क्या है? माइनस बी बाई 2a, और बीटा है माइनस बी बाई 2a, मतलब ये दोनों सेम वैल्यू है। तो इसके अंदर क्या होता है? जो हमारे रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल, और दोनों रियल वैल्यू है। यहाँ पर हमें आयोटा दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कौन से रूट हो जाएंगे? रियल, इक्वल और रियल रूट हो जाएंगे, और रेशनल हो जाएंगे। नंबर्स वाली क्लास में रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझाया था। तो रेशनल कौन सी हो जाएंगे? जिसको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी एंड क्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर। तो जब डी 0 के बराबर हो, तो हमारे रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे और रेशनल। अगर एक एग्जांपल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d निकाल लें,
डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 16, तो 16 चौके 64, 64 में से 64 माइनस करेंगे तो 0। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी, बी है 8 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी और अपॉन में 2a, ए है यहाँ पर 1 तो अपॉन में हो जाएगा 2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन में 2। तो -4 और -4 दोनों रूट इक्वल हैं और रियल हैं। हम चलते हैं थर्ड कंडीशन पर। जब d ग्रेटर देन 0 हो, इफ़ d इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी दो कंडीशन बनेगी, अभी समझते हैं। जैसे x था इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या हो सकती है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकती है और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो हम मानते हैं इसके पहले दो कंडीशन बना लेते हैं। जब d इज परफेक्ट स्क्वायर, तो d की वैल्यू क्या हो सकती है 9, 16, 25 और ऐसे 36, जिनका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। और सेकंड कंडीशन बनेगी d इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 17, 39 कुछ भी वैल्यू हो सकती है जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तो पहली कंडीशन पे चलें, अगर एक d जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम मान लेते हैं कि d यहाँ पर क्या हो, d यहाँ पर हम 16 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन में 2a। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4 अपॉन में 2a। तो अल्फ़ा हो जाएगा माइनस बी प्लस 4 अपॉन में 2a और बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस 4 अपॉन में 2a। तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे अनइक्वल, एक बार तो 4 प्लस हो रहा तो अलग वैल्यू आएगी और 4 को एक बार माइनस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो रूट्स क्या हो जाएंगे अनइक्वल। और यहाँ पर आयोटा दिखाई नहीं दे रहा तो कौन से रूट हो जाएंगे रियल, इक्वल और रियल और कॉन्जुगेट टू ईच अदर। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है और ए बी सी की जो वैल्यू हो वो रेशनल में होनी चाहिए इसके लिए। फिर अब पढ़ते हैं कि जब d नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम मान लेते हैं कि d यहाँ पर 39 हो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 39 अपॉन में 2a। तो 39 का हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 39 अंडर रूट के अंदर अपॉन में 2a और बीटा हो जाएगा यहाँ से माइनस बी माइनस अंडर रूट 39 अपॉन में 2a। तो रूट्स दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर ये अनइक्वल होगा ना, यहाँ से अलग वैल्यू आएगी यहाँ से अलग वैल्यू, तो यहाँ से भी दोनों की वैल्यू अलग आएगी तो ये हो जाएंगे अनइक्वल। और यहाँ पर आयोटा भी नहीं है तो हो जाएंगे रियल। लेकिन यहाँ पर 39 का हम रूट नहीं निकाल सकते तो ये हो जाएगी इरेशनल, इरेशनल रूट्स और ये हो जाएंगे रेशनल रूट्स, जिनको पी बटा के आपके फॉर्म में लिख सकते हैं। इनका डिफरेंस पीछे समझाया हुआ नंबर्स वाली क्लास में। तो हमने तीनों कंडीशन पढ़ ली हैं, एक बार फिर से इसको अच्छे से लिख लेते हैं तीनों कंडीशन को। इसके अंदर यही मेन नेचर ऑफ रूट्स में, इससे क्वेश्चन आते हैं अच्छे से, सी के अंदर भी आते हैं। तो तीन कंडीशन थी, पहली डी जब लेस देन 0 हो, दूसरी कंडीशन डी जब 0 के बराबर हो और तीसरी कंडीशन जब d ग्रेटर देन 0 हो। तो d जब 0 से छोटी होगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी और d की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट होगी तो हमारे रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी और अनइक्वल। d जब 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, जो रूट्स हमारे इक्वल होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। जब d 0 से बड़ा होगा तो इसकी दो कंडीशन थी, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे हमारे अनइक्वल। इक्वल रूट सिर्फ d जब 0 के बराबर होगा तभी होगा, तो d होगा यहाँ से अनइक्वल रूट्स होंगे हमारे और रेशनल होंगे और रियल होंगे। और d जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो तब होंगे हमारे रूट्स अनइक्वल और इरेशनल
इरेशनल क्यों होंगे? क्योंकि उनका रूट नहीं निकल पाएगा, और रियल, आयोटा तो होगा ही नहीं, तो रियल होंगे। तो यहाँ पर ये 4 बातें समझनी है आपको, और इनसे हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और ये रेशनल भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज हम थ्योरी समझ लेते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स तो यही थे बस। अब चलते हैं 2 और कंसेप्ट हैं इसके। जब रूट्स हमारे रेसिप्रोकल हों एक दूसरे के, तो इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, हमारी इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। तो इसने बोला कि जब रूट्स दोनों ये एक दूसरे के उल्टे हों, रेसिप्रोकल हों, तो बीटा क्या होगा यहाँ पर? अल्फा का उल्टा, मतलब 1/अल्फा। तो 2 रूट हो जाएंगे हमारे अल्फा और 1/अल्फा। तो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये होता है c/a। तो अल्फा बीटा की वैल्यू थी 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ए को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू सी। तो ये कंडीशन यहाँ से निकल कर आ गई। जब दोनों रूट्स हमारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो a बराबर c होगा। तो जो a की वैल्यू होगी वही c की वैल्यू होगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट कोफिशिएंट c ये दोनों बराबर होंगे जब हमारे रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। अब पढ़ते हैं, जब रूट्स बराबर हों और साइन उल्टा हो उनका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। इसने बोला कि दोनों बराबर हों, तो बीटा को भी हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा और अल्फा। लेकिन साइन में अपोजिट हों, तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो। तो दोनों रूट्स बराबर हों वैल्यू के अंदर तो, और लेकिन साइन में दोनों अपोजिट होने चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये पढ़ा था -b/a। तो अल्फा और बीटा की जगह माइनस अल्फा रखेंगे, ये है -b/a। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0। a को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 0 × a 0 रहेगा। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0। तो जब x का कोफिशिएंट 0 हो तो हमारे रूट्स बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे साइन के अंदर। जैसे कोई रूट ले हम 2 और -2, तो यहाँ पर दोनों रूट्स बराबर हैं और एक अपोजिट इन साइन है, ये प्लस में है और ये माइनस में। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी कंप्लीट हो गया। इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।